वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग हैं सिक्किम के टूर पे, जहाँ पे हम लोग ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम कवर करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में हमने गैंगटोक, नाथुला पास, चंगू लेक और बाबा हरभजन मंदिर कवर किया था। उसका व्लॉग मैंने पहले शेयर कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं प्रोबेबली द मोस्ट सॉर्ट आउट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ सिक्किम विच इज गुरु डोंगमार लेक। और गुरु डोंगमार लेक जाते वक्त हम लोग काला पत्थर भी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और यहाँ पे ऑलरेडी सवेरा हो चुका है। डे लाइट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होने की वजह से यहाँ पे दिन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज हम निकलने वाले हैं लाचेन के लिए और हमारी गाड़ी 8 बजे के आसपास आने वाली है। तो हमारे पास सुबह टाइम है, तो हम लोग एमजी मार्केट में घूम के आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एमजी मार्केट स्टार्ट होता है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:50। तो आप देख सकते हो कि इतनी सुबह भी यहाँ पे कितना उजाला है। तो एक्चुअली सनराइज़ यहाँ पे थोड़ा जल्दी होता है ईस्ट साइड में होने की वजह से। तो समहाउ इंडियन टाइम फॉलो होता है, तो उसके वजह से यहाँ पे डे टाइम काफ़ी कम मिलता है अगर लेट स्टार्ट करते हैं। और उसी तरह रात को भी 5 बजे तक अंधेरा होना चालू हो जाता है, 5 सवा 5 बजे तक। तो दोस्तों मई 2025 ये एक ऐसा मौका था जब सिक्किम एक 22nd स्टेट हमारे इंडिया का बन गया था और इसी के 50 इयर्स सेलिब्रेशन हो रहे थे। तो यहाँ पे मोदी का भी विजिट यहाँ पे प्लान था इसी सेलिब्रेशन के लिए। तो ये सुबह 6:50 की ये हालत है, इतना उजाला है। तो नो वंडर 4-5 बजे के बाद साइट सीइंग बंद हो जाती है क्योंकि अंधेरा होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे डे जल्दी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, बट समहाउ नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लोकल टपरी चाय तो मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोकल्स इस तरह के यहाँ पे थर्मस में चाय लेके खड़े रहते हैं एमजी मार्केट में। तो यहाँ पे हमने चाय पी और थोड़ी गुफ्तगू भी कर ली। कहाँ मिलेगा? इधर ही होगा, फ्राइड राइस भी होगा, चिकन फ्राइड राइस, हाले भी होगा। और दोस्तों वापस आते वक्त फिर से ये बारिश चालू हो गई। थोड़ा कंसर्न भी हमारा बढ़ गया क्योंकि हमें जाना था लाचेन। तो इस तरह की अगर बारिश होती रही तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती है ट्रैवलिंग में। तो ये हमारी व्हीकल आ चुकी है और यह है एक महिंद्रा ज़ाइलो। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली आपको ये ज़ाइलो या इसी टाइप की व्हीकल प्रीफर करनी है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस हायर रहता है। यहाँ पे इनोवा बिल्कुल भी लेके नहीं जानी है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस लैंडस्लाइड होते रहते हैं, पत्थर रोड पे गिरे होते हैं। तो इनोवा अगर आपको ट्रैवल कंपनी दे भी रही है तो इसे आपको रिजेक्ट करना है। ज़ाइलो या फिर वैसी ही कोई हायर ग्राउंड क्लियरेंस वाली व्हीकल आप प्रीफर करें। और कुछ इस तरह से हमारा सामान ऊपर टक इन हो गया। ओके, तो आज है डे 3 और हम लोग जा रहे हैं लाचेन और हमारे साथ है हमारे ड्राइवर भाई गणेश। तो लाचेन में ब्लू पाइन रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं और पूरी गैंग पीछे बैठी है हमारी। गैंगटॉक से गैंगटॉक से गैंग। तो गणेश भाई कितना टाइम लगेगा लाचेन पहुँचने में? अभी 6-7 घंटा लगेगा। 6-7 जी, आराम से। वैसे नॉर्मली कितना लगता है? रोड सब अच्छे रहते तो नॉर्मली अभी तो रास्ता पूरा वो है ना, दूसरा रास्ते से चलना पड़ रहा है हम लोग को। हाँ। तो घूम के इसलिए 6-7 घंटा तो लग ही जाएगा। अच्छा, मतलब ये बारिश और ये लैंडस्लाइड वगैरह थोड़ा भी ज़्यादा हुआ है। और मेन ऐसा है ना, रास्ते में 7 सिस्टर वाटरफॉल्स है, वो भी तो रुक के जाना पड़ेगा ना। हाँ, देखते हुए जाएंगे हम लोग। राइट, साइट है, इसलिए आराम से चलते हैं। ओके, तो हमने गाड़ी भी चेंज हो गई, हमारी ज़ाइलो है अभी, पहले इनोवा थी 2 दिन के लिए। तो ये रोड थोड़े से वहाँ पे ख़राब है, इसलिए ज़ाइलो ही प्रेफर होती है उस रूट पे, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं कैसी रहेगी जर्नी। लेट्स सी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंदिर मामा की जय। एक ड्रामा परफॉर्म होगा इसके बाद लाचुन जाके, इसलिए मेकअप जरूरत ही है। लाचुन जाके नाचन हाँ, लाचुन जाके नाचुन करेंगे। तो जैसे चंगू में जाके मंगू किया था। ठीक है, हो गया हमारा, हो गया मेकअप। ओके, हो गया हमारा। अभी ड्रामा। आई एम रेडी टू परफॉर्म। काजळ, टिकली। चांगला आहे बघा, माझं चांगलं बोल I was underestimating myself. यहाँ से हमें गैंगटॉक सिटी का पूरा व्यू दिखता है
और दोस्तों लाचेन गुरुडोंगमार जाते वक्त आपको वापस यहीं पे गैंगटोक में आना पड़ता है, तो बेटर है कि आप गैंगटोक में ही आपका हैवी लगेज जो यूज़ नहीं होने वाला है 2 दिन के लिए उसे रख दें और आते वक्त इसे कलेक्ट करें। तो ये आपका ट्रैवलिंग में एक्स्ट्रा बैगेज का लोड कम कर देता है, गाड़ी में भी ये कंफर्टेबल रहेगा। और यहीं पे हमें ऑन द वे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश होने की वजह से हम वहाँ रुक नहीं पाए। और दूसरा बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड का काम इन प्रोग्रेस था और फ्रिक्वेंटली यहाँ पे ब्लॉकेज लगते हैं, तो 2-2 घंटे के ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप उससे पहले नहीं निकल पाते हो तो आपको 2 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम पेंसोंग के पास हम लोग एक फ़ोटोशूट के लिए रुक गए और एक काफ़ी सीनिक रूट है और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे ऑन द वे। आधा घंटे में पहुंचा 2 मिनट। और यहाँ पे हमें और एक अच्छा स्पॉट दिखा जहाँ हम अपने फ़ोटो शूट करने की इच्छा को रोक नहीं पाए और यहाँ भी हमने कई फ़ोटोज़ निकाले। और यहाँ पे ये फोटोग्राफी चल रही है मॉडल्स की। तो दोस्तों ये नॉर्थ सिक्किम का फ्लोरा एंड फोना देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और नेचर के काफ़ी करीब होने का फील आ रहा था। तो अभी हम लोग ऑन द वे लाचेन है फ्रॉम गैंगटोक। तो 11:50 हो चुके हैं सुबह के और अभी हम लोग इस होटल में यहाँ पे थोड़ा लंच करेंगे, द जिंजर हाउस फूडिंग एंड लॉजिंग यहाँ पे। तो भैया बोल रहे हैं कि आगे कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस, तो यहीं पे कर लेते हैं। हेलो हेलो। भूख लगी है? नहीं, फिर ऐसे बैठे हो क्या टाइम पास के लिए? अभी वो ड्राइवर ने बोला कि आपको खाना पड़ेगा, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, तो हम खाएंगे ज़बरदस्ती। खाने को बोलो तो अभी भी रेडी। तो दोस्तों हमें गैंगटोक से लाचेन जाने के लिए मंगन से होते हुए सिंघिक, तुंग चेक पोस्ट और चुंगथांग पहुंच के फिर वहां से मुंशीथांग से लाचेन पहुंचना था। लेकिन 2 साल पहले चुंगथांग डैम कोलैप्स हुआ था, जो कि एक ग्लेशियर आइस ब्रेक हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पानी और बाढ़ आ गई थी और ये डैम बहने की वजह से कई सारे ब्रिजेस टूट गए थे। तो हमें एक अल्टरनेट रोड से जाना पड़ा, तो हमने एक डिटूर ले लिया मंगन आने से पहले ही। तो हमारा ओरिजिनल प्लान जो था नॉर्थ सिक्किम हाईवे से जाने का, जो 123 किलोमीटर्स है और 4.5 घंटे के करीब लगता था पहुंचने के लिए, लेकिन अभी डिटूर होने की वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उससे पहले तो सब पता रहता रास्ते पे
आता पूरा है। गिरा, हाँ। जास्त झालं. तो दोस्तों इस डिटूर में बहुत ही ये रफ रोड्स थे और मेकशिफ्ट ब्रिजेस यहाँ पे बनाए हुए थे, तो रास्ते ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शायद हम खुद से यहाँ पे कभी नहीं आते. अभी हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ब्यूटी भी हम लोग एंजॉय कर पाएंगे. तो कुछ इस तरह के रास्तों से हमें जाना पड़ा जहाँ पे ये पानी रोड पे ही गिर रहा है और हमें गाड़ी इसके नीचे से जानी पड़ रही है. तो हम सब का तो टेंशन यही था कि ऊपर जो हमारा लगेज रखा है वो भीगने ही वाला है. निसर्ग बघून मजा नाही येते. तो दोस्तों जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारा एल्टीट्यूड भी राइज हो रहा था और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सीनरीज एक से बढ़कर एक हमें देखने को मिल रही थी. तो ये पैकेट्स हमें बता रहे हैं कि हम कितना एल्टीट्यूड यहाँ पे चढ़ रहे हैं. पेपर देना है. उसके बाद दोस्तों हमें ये पहला लैंड स्लाइड का हॉट स्पॉट मिला, जहाँ पे ड्राइवर ने हमें बताया कि कीप एन आई ऑन द रॉक्स, अगर कोई रॉक अगर वहाँ से गिर रहे हैं तो जल्दी मुझे बता दीजिए. और हमें जल्दी से इस पॉइंट से यहाँ निकलना था. और इसी पॉइंट से हमारे फेमस नागा फॉल्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. सुंदर है नजारा. हे बघा, हे म्हणतात ना सिक्कीमचा जो व्ह्यू तो हा आहे. और अब तक का सबसे ब्रेड टेकिंग व्यू जो था तो शायद वो यही था. दोस्तों रोड्स यहाँ पे इतने छोटे हैं कि एक ही गाड़ी एट ए टाइम निकल सकती है, तो थोड़ा गाड़ियों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके जहाँ थोड़ा गाड़ी को रुकने को जगह मिल जाए वहाँ पे गाड़ी रोक के दूसरी गाड़ियाँ निकल रही थी. निसर्गाने हिरवा शालू पांघरलेला आहे. दिसतोय तो मस्त. तो दोस्तों ये काफ़ी देर चलने के बाद काफ़ी ब्रेड टेकिंग व्यूज़ देख के फाइनली हम लोग नॉर्थ सिक्किम का जो मेन हाईवे था जिससे जहाँ से हमने डिटूर लिया था उस हाईवे पे हम वापस कनेक्ट हो गए. और ये था एक तुंग चेक पोस्ट जहाँ से हमें आगे जाना था चुंगथांग के लिए. तो दोस्तों नॉर्थ सिक्किम में इस पॉइंट के आगे आप डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स लेके नहीं जा सकते हो.
सो जनवरी 2022 को सिक्किम गवर्नमेंट ने नॉर्थ सिक्किम और सर्टन एरियाज़ में यहाँ पे डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और अगर आपके पास गलती से भी बॉटल अगर पाई गई तो 5,000 तक का आपके पास फ़ाइन हो सकता है पर बॉटल। तो यहाँ पे आपको ये बॉटल्स आपकी फेंक देनी पड़ती है और यहीं पे आपको रीयूजेबल वाटर बॉटल्स भी मिल जाती है। एंड इसकी कीमत 70 रुपीज़ होती है। और बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको पानी भी भरा हुआ ये लोग पहले से ही रखे होते हैं। तो यहाँ से हम आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाई देता है चुंगथांग का डैम जो कोलैप्स हो चुका था 4 अक्टूबर 2023 को। और अब देख सकते हो कैसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आके यहाँ पे टकराए हुए हैं। ये पानी के साथ बह के आए हैं ये बड़े बड़े पत्थर। और एक बड़ा सा डैम हुआ करता था यहाँ पे जो कि आज पूरी तरह से टूटा हुआ है। लाचेन की तरफ से ना हाँ वो फ्लड आया था हाँ, फ्लड आया था। और उसके बाद ये जो है ना डैम में हम्म। डैम को भी तोड़ के लेके चला गया। वो पत्थर क्या, कितना बड़ा पत्थर वो नीचे में था, हाँ, ऊपर चला गया पानी के। पानी ने ऊपर उठा के उसको फेंक दिया। वो तो ब्लास्ट भी तो हो गया था ना यहाँ पे पूरा। वो जो आर्मी का है ना, हाँ हाँ आर्मी का जो बम रखता है ना, हाँ हाँ। वो पूरा लेके आ गया। और बम तो यहाँ पे जगह जगह आपको ये मेकशिफ्ट ब्रिजेस दिख जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं यहाँ पे फेमस वाई पॉइंट पे, जो कि लेफ्ट की तरफ से जाता है लाचेन की तरफ और राइट की तरफ से जाता है लाचून की तरफ। लाचेन यहाँ से 27 किलोमीटर्स है जिसे जाने के लिए 1 घंटा लगता है, और लाचून यहाँ से 44 किलोमीटर्स है जिसे जाने के लिए केवल 45 मिनट्स ही लगते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि लाचेन का रास्ता कितना टीडियस है पहुँचने के लिए। लाचेन जाने वाले थे, यही सिचुएशन था, रास्ता बंद था, हम लाचून चले गए। हाँ। उधर घूम के अभी हम ट्राई कर रहे हैं लाचेन जाने का, आज भी रास्ता बंद है। वो गाड़ी को प्रॉब्लम कल हुआ है। हम आज जाने वाले हैं लाचेन। नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली अपडेट्स मिल रहे थे कि लाचेन में लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ का रास्ता बंद है। तो यहाँ पॉइंट पे आके हम लोग चेक कर रहे थे। जो सिक्योरिटी पर्सन था यहाँ पे आर्मी का, उनके पास रेगुलर अपडेट आते रहते हैं। तो उन्होंने हम लोग सोच ही रहे थे कि लाचेन कैंसिल करें और लाचूंग के लिए चले जाएं, लेकिन लाचेन कैंसिल करना यानी कि गुरु डोंगमार को कैंसिल करना था, जो कि हम नहीं चाहते थे। और लकीली उसी टाइम हमें अपडेट मिला कि लाचेन का रास्ता जस्ट क्लियर कर दिया है एक लैंडस्लाइड होने के बाद, और अभी गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो आपके रिस्क पे आप जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो थोड़ा डिसाइड करने के बाद और ड्राइवर से कंसल्ट करने के बाद ड्राइवर ने हमें हौसला दिलाया और उसने खुद कहा कि हम जाएंगे, और इन केस नहीं जा पाते हैं, किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हम वापस आने का ऑप्शन तो है ही। तो इसी धैर्य के साथ हम लोग वहाँ से निकल पड़े लाचेन की तरफ। और सून हमें रियलाइज़ होने वाला था कि क्यों ये एकदम डेंजरस रोड है और क्यों इतना कांस्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। अभी यहाँ से डेंजर है रास्ता। हाँ ये डेंजर है रे। आगे अच्छा ऊपर से। तो दोस्तों ये रोड इतने डेंजरस है और इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि इनफैक्ट अभी जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तब भी मुझे न्यूज़ मिली है कि 1 जून को वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और लाचेन में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। और पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे एक मुंशीथांग करके प्लेस है जहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ था, और उस समय 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अटके थे और आर्मी को हेल्प करना पड़ा था इन्हें वहाँ से निकालने के लिए। तो समहाउ पता नहीं क्या सोच के वी वर स्टिल ऑन द रूट। हमें इसका आइडिया नहीं था कि ये रोड इतने डेंजरस हैं। सो इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस, और यही शायद हमें यहाँ पे इसकी हेल्प हुई और हम लोग इस रास्ते पे चल पड़े।
दोस्तों ऐसे रोड पे चला ड्राइवर रहा था, लेकिन हम 6 की 6 लोग रोड पे ही नज़र गड़ाए थे और सभी को काफ़ी टेंशन हो रही थी। ह्या रोडने आंबेन स्वामी आपण पलीकडे होतं तसं अलीकडे और दोस्तों फाइनली एक 4 से 5 किलोमीटर का आई थिंक ये रास्ता होगा जो टीडियस था, वो क्रॉस करके हम लोग फाइनली पहुंच गए एक सेफर प्लेस पे जिसके आगे इतने डेंजरस रास्ते नहीं होंगे। तो इतने टफ रास्तों से आने के बाद हमने थोड़ा सेलिब्रेट किया हमारी चाय के साथ। हां ते ह्याच्यासारखं आहे बॉईल काय ते बीन्स राजमा जैसा नाही का खाऊन इकडे बघ राजमा ही है राजमाच आहे हां चहा घ्यायचंय का चहा पे खाऊन बघ कसं सांग टेस्ट हाऊ इज इट ये है अरे खायचं इसका तसंच स्पेशल राजमा जैसा लाचुन और लाचुन में ये लाचुन में लाचुन और लाचुन में अच्छा हमारे इधर लगाते हैं ना, लेकिन नहीं पड़ता है, वो पेड़ का आएगा, खेत में आता है क्या? एक दो आएगा, हाँ खेत में आएगा। मीठा चाय और के साथ खाते क्या चाय के साथ खाते हैं नहीं नहीं मीठे ना अभी टाइम पास से नमकीन बनाएंगे, वाला। तो दाल खाएगा। ये नमकीन वाला। इसमें प्रोटीन दाल भरपूर होतं. बनाएगी तो जीजा जी को यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी हुई, जो लोकल यहाँ पे घर हैं उनके कैसे होते हैं घर, क्या वो एक्टिविटीज़ करते हैं, ये थोड़ा जानने की उत्सुकता बढ़ी। तो हम भी उनके पीछे पीछे यहाँ पे इस घर में चले गए। मॉडर्न प्लस ओल्ड और लकड़ी तो दोस्तों ऐसा पता चला कि यहाँ पे एक लेडी रहती हैं, उनके जो पति हैं वो आर्मी में हैं, और जब हम उनका घर देख रहे थे उनकी परमिशन लेके ऑफ कोर्स, तब वो उनके पति से ही बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। और कुछ इस तरह का ये उद्योग व्यवसाय यहाँ पे करते हैं। तो काफ़ी प्यारा लोकल हाउस था ये। और बनाया हुआ ऐसा कोई है क्या आपके पास? बनाया हुआ नहीं है, सब ले गए ना। नहीं ऐसा अगर रेडी है तो दिखाने में। ये गालीचा है? उसके बाद करीबन 6 बजे शाम को हम लोग लाचेन पहुंच गए हमारे होटल पे। तो हमारा होटल था रूफिना ब्लू पाइन, जो कि अंदर जाते ही काफ़ी कोजी लग रहा था। तो दोस्तों लाचेन करीबन 8000 फीट अल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है, तो एक कोजी होटल होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ये लेक है, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना है। फिर भी एक ये एक एडवेंचरस है।
एडवेंचरस है और वो भी जिंदगी में। बिकॉज ऑफ ओनली रेन, अगर रेन नहीं होता ना दोस्तों लाचेन में हमें घूमने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था क्योंकि दूसरे दिन सुबह हमें गुरुडोंगमार के लिए निकलना था और हमें चेकआउट करके ही होटल से निकलना था। तो हमने शाम को ही खाना खा के थोड़ा सा टहल लिया लाचेन में। हमारा होटल है यहाँ, ये ब्लू पाइन होटल हमें रिकमेंड किया था। यहाँ हम 6 बजे पहुँचे, यहाँ से हमारा चेक इन हो गया। बाद में हमने फ्रेश होके बहुत अच्छा यहाँ का डिनर लिया और हमने मार्केट में जाके कुछ ऑक्सीजन खरीदा और बाद में फिर हम रूम पे आके दोस्तों हमारे दूसरे दिन का शेड्यूल अब ऐसा है कि सुबह 6 बजे हमें निकलना है, चेकआउट करना है अपना लगेज वगैरह सब लेके, और ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा इंक्लूडेड है होटल में। तो होटल वाले हमें पार्सल दे देंगे सुबह सुबह 6 बजे और पार्सल लेके चेकआउट करके हमें निकलना है गुरुडोंगमार लेक के लिए। और ये होटल रूम से सुबह का नज़ारा कुछ इतना सुंदर दिखता है। तो उससे जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि गुरुडोंगमार पहुंचने में भी 2-2.5 घंटे का टाइम लगने वाला था। बीच में हमें काला पत्थर भी कवर करना था और यहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब हो जाता है दोपहर के बाद, तो बेटर है कि आप 12 बजे से पहले वहाँ से रिटर्न के लिए निकल लें। गुड मॉर्निंग। तो आज है 4th डे और सुबह के 6:15 हो गए हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे लाचेन के होटल से गुरुडोंगमार के लिए। तो अभी काला पत्थर भी है बीच में, तो वो कौन सा पहले करना है अभी हम देखेंगे। भैया कैसे अभी हम लोग निकल गए हैं ना टाइम पे, ये कैसा है? एकदम टाइम पे निकले। ओके, तो अभी मौसम अभी भी उतना क्लियर नहीं है, बारिश हो रही है जी। आई होप कि ऊपर गुरुडोंगमार जाएंगे तब शायद थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। हाँ, तो अभी काला पत्थर का कैसा है, कैसा करना है वो एक हमको फाइनलाइज करना है। पहले उधर जाएंगे। ठीक है, वो तो उधर ही जाके डिसाइड करते हैं, अभी मौसम के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर हो गया तो पहले काला पत्थर करते हैं, उसके बाद लेक करते हैं, क्योंकि लेक पहले जाएंगे तो वहीं पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है ना। हाँ, इसलिए काला पत्थर में उतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके। भैया कह रहे कि पहले काला पत्थर कर लो ताकि गुरुडोंगमार में थोड़ा सिकनेस अगर आता भी है तो आपकी आगे का ट्रिप तो बर्बाद नहीं होगी, नहीं तो किसी का मन ही नहीं होगा काला पत्थर जाने का। बट अभी डिसाइड करते हैं हमारी गैंग क्या कहती है, क्योंकि सब गुरुडोंगमार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी डिसाइड ऐसा हुआ है कि पहले हम लोग चेक पोस्ट तक जाएंगे, वहाँ पे परमिट निकालेंगे और काला पत्थर चेक पोस्ट जाने के लिए 1 घंटा लगेगा और उसके बाद काला पत्थर वहाँ से आधा घंटा, मतलब करीबन 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे काला पत्थर में। और फिर वहाँ पे 15-20 मिनट स्पेंड करके लेट से 9 बजे वहाँ से निकलेंगे तो 1 घंटे में गुरुडोंगमार पहुँच जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो 10 बजे तक गुरुडोंगमार, मैक्स 10:30-11 तक भी पहुँच गए तो भी आई थिंक इट्स फाइन। वहाँ पे ज़्यादा देर वैसे भी रुक नहीं पाते हैं। तो 12-12:30 से पहले तो हम गुरुडोंगमार से वापस रिटर्न लाचुंग के लिए निकल ही जाएंगे। तो लुक्स कंफर्टेबल। चलो लेट्स स्टार्ट। रास्ता अच्छा नहीं है ना? अच्छा है। तो यहाँ से फ्लड आया था एक्चुअली, जो अभी रिसेंटली आया था। तो आप देख सकते हो कितना ग्राउंड ओपन दिख रहा है, मतलब पानी की वजह से बह गया है। तो कुछ इस तरह का रास्ता बचा है अभी। ये फ्लड में इतना बड़ा फ्लड आया था यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी स्लोप है। तो ये रास्ता क्या, मतलब ब्रिज था क्या, कुछ था क्या यहाँ पे? ब्रिज अभी बह गया क्या? तो मतलब हम नदी के इसमें से जा रहे हैं? जी, नदी में से ही जा रहे हैं, पानी नहीं है इसलिए जा पा रहे हैं। पानी तो उधर है। तो ये पूरा यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है और रास्ता जो था वो अभी नहीं है, जो भी बचा है ऐसा कच्चा रास्ता।
तो ऑन द वे टू गुरुडोमार रोड यहाँ पे फिर से हमें रोड के काफ़ी ख़राब परिस्थिति नज़र आई, जो कि बाढ़ के वजह से ही हुई थी और हमें इन्हीं रोड से रास्ता क्रॉस करके जाना था। ये देखो ब्रिज एंटीक। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ था कि आप देख सकते हो बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स भी टेढ़े मेढ़े पड़े हैं नदी के अंदर, और यहाँ पे सब कच्चे और टेम्परेरी रास्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों वापस आने के लिए भी हमारे पास यही रास्ता है, देयर इज़ नो अल्टरनेट वे। अगर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग वहाँ अटके रहने के भी काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, बारिश का इफेक्ट यहाँ पे कम हो रहा है और वेदर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि रेन क्लाउड जो रहते हैं वो एक सर्टन हाइट के ऊपर रहते हैं, सर्टन एल्टीट्यूड के ऊपर, उसके ऊपर उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे भी हम आ चुके हैं 12,000 फीट पे। तो यहाँ पे हमें काला पत्थर का परमिट हमने यहाँ से लिया है अभी, और अभी हम जाएंगे काला पत्थर। तो दोस्तों यहाँ से आगे ऑल्टीट्यूड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाने वाला है और उसके वजह से ठंडी हवाएं यहाँ पे काफ़ी चलने वाली है, काफ़ी ठंड लगने वाली है। तो अगर आपके पास प्रॉपर थर्मल वेयर्स नहीं है तो आप यहाँ से लोकल वेंडर से परचेस कर सकते हो। तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है, काफ़ी सुंदर सुंदर रोड्स नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे सीन्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी डिटूर कर लिया है काला पत्थर जाने के लिए। और करीबन एक 25 to 30 मिनट्स की जर्नी में हम लोग काला पत्थर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये रोड भी काफ़ी सुंदर है। दोस्तों काला पत्थर ये एक पॉइंट है जो कि 14,850 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पे काले रॉक्स हैं और उसके ऊपर बर्फ़ गिरती रहती है, तो ये काला पत्थर नाम की वजह से ये ज़्यादा फेमस हो गया है। तो हम लोग ये अभी पहुंच चुके हैं काला पत्थर, और तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। चलते हैं और हमने यहाँ पे हमारा फ्लैग लहरा दिया है। काला पत्थर अचीव्ड। हम राष्ट्रगीत बोलेंगे। गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों ये पॉइंट पे यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे आप स्नो के साथ खेल सकते हो। यहाँ पे सनराइज़ होते हुए माउंट एवरेस्ट के ऊपर दिखता है,
जिसके लिए आपको काफ़ी जल्दी आना पड़ता है। और एक 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू दिखता है जो आजू बाजू में सारे पीक्स हैं उनका। हेलो, भारत माता की जय। ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिख। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों करीबन आधा घंटा हमने काला पत्थर के यहाँ पे स्पेंड किया और वहाँ से हम लोग निकल पड़े वापस से। यहाँ पे हम लोग बैक टू उस जंक्शन पे पहुँच गए जहाँ से गुरुडोंगमार के लिए हम जाते हैं। काला पत्थर से हम बैक आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं गुरुडोंगमार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेदर एकदम ही क्लियर है, कोई बारिश नहीं हो रही और रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ पे हमारा एक चेक पोस्ट जो गुरुडोंगमार के लिए अभी फाइनल चेक पोस्ट है। काफ़ी अच्छा क्लीन वेदर यहाँ पे लग रहा है। गाड़ी चौड़े था तोला ना। तो यहाँ पे ये कई सारे आर्मी के चेक पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रॉपरली यहाँ पे एंट्री करके आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे सब वॉशरूम की भी फैसिलिटी है। और चेक पोस्ट से हम क्लियर होके जा रहे हैं आगे, बढ़ जाते हैं गाड़ी में। और यहाँ पे बंकर दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। तो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट कुछ होता है तो ये बंकर यूज में आएंगे। हेलीपैड और दोस्तों गुरुडोंगमार लेक के करीब हम लोग पहुंच गए थे, तभी हमारी गाड़ी में कुछ इश्यूज आने चालू हो गए और यहाँ पे ये टर्बो इंजन का कुछ इशू मुझे लग रहा है यहाँ पे हो रहा था, जिसके वजह से पिकअप नहीं ले पा रहा था और ज़्यादा चढ़ाई वाली जगह पे चढ़ नहीं पा रही थी। तो हम गाड़ी से उतर गए ताकि गाड़ी ऊपर चढ़ पाए, बट दैट वाज टू रिस्की। इतनी हाइट पे ज़्यादा एक्टिविटी करना यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होती है, तो इससे आपको तकलीफ हो सकती है। दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं फाइनली गुरुडोंगमार लेक, जो कि एक 17,800 फीट के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड की लेक है। तो दोस्तों यहाँ पे आके एक्साइटमेंट में आप ज़्यादा एक्टिविटी ना करें क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो इससे आपको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और यहाँ पे आपको अगर तकलीफ नहीं भी हो रही है तो भी ऑक्सीजन आप बीच बीच में 2-3 पंपिंग करते रहें, तो इससे आपको बाद में कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों गुरुडोंगमार लेक वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है जो कि 17,800 फीट की एल्टीट्यूड पे है। थोड़ा ब्लू दिख रहा है।
और ये इसकी प्रिस्टीन ब्यूटी एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स के लिए फेमस है। और ये हमारे भैया इन्होंने हमें लेके आए हैं यहाँ पे। गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ठीक कर लो भैया। थोड़ा वो उधर लांचन के बाद ज़्यादा स्टीप है ना, ऊपर नीचे, ये ऑक्सीजन लेवल लो है ना, गाड़ी उसके वजह से हो रहा है क्या? तो दोस्तों ये एक सैकर्ड लेक है और यहाँ के लोकल्स इसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभवा जो थे, जो कि एक तिब्बतियन बुद्धिज़्म के गॉड थे, ये यहाँ पे विजिट किया था इन्होंने। इनका यहाँ पे एक टेम्पल भी है। 17,000 फुटावरती आम्ही सगळेजण गुरुडोंगमार वरती भारतीय तिरंगा फडकवला, अतिशय व्यवस्थित। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में हमारी जो पैंगोंग सो लेक है वो भी 13,800 फीट पे है, लेकिन ये लेक 17,800 फीट पे है। मतलब हम लोग 4,000 फुट उससे भी ऊपर ऊंचाई वाले लेक पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और देखते हैं स्टेमिना कितना रहता है। तो इस तरह से हमें नीचे जाना है। यहाँ पे इसको ऐसा कुछ बना हुआ है, सीढ़ियाँ। बहुत ही आराम से जाना है क्योंकि थक जाते हैं जल्दी। तो चलो नीचे। ऊपर आते वक्त ज़्यादा ताकत लगती है। जयश्री आ गई क्या? आ जाओ, चलो जल्दी। नो हरी। ओके, आराम से आओ। तब तक हम यहाँ का व्यू देखते हैं। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो तब तक। अरे ये क्या बीच में आ गया? सांसें जल्दी फूल रही है यहाँ पे। यहाँ पे वो कचरा साफ कर रहा है लड़का, अच्छा काम कर रहा है। नहीं, आपके साथ फोटो खींचना है, आपके साथ फोटो खींचना है। आपने हेल्प की ना हमें, हमारी गाड़ी को। हड़ो से करना। यू आर डूइंग सोशल वर्क आल्सो ना। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भाई। आपका नाम क्या है? मेरा सुराग है। सुराग है? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यू विल बी वेरी बिग मैन। तो ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हो, गुड जॉब। यहाँ पे आप मतलब यहीं पे रहते हो क्या? नहीं, मैं सिक्किम का हूँ। ऐसे अच्छा, तो अभी क्या टूरिस्ट को लेके आए क्या? अच्छा, और साथ में काम भी कर रहे हो? थोड़ा यहाँ पे जितना हो रहा है। बेस्ट, गुड। चलो, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हम आ गए हैं गुरु डोंगमार लेक में और नीचे उतर गए हैं पानी के पास सीढ़ियों से। तो कुछ खास तकलीफ़ हुई नहीं, भगवान का शुक्र है। कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो हमारे ग्रुप में 1-2 लोगों को हुआ, बाकी लोगों को तो कुछ तकलीफ़ नहीं हुई है। तो कुछ इस तरह का है नज़ारा यहाँ पे। और सांस फूल रही है जैसे आप देख रहे हो। तो ऑक्सीजन लेवल कम है तो ये एक्सपेक्टेड है। तो ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पे करना नहीं है, ज़्यादा भागा दौड़ी। बी रिलैक्स, चिल एंड एन्जॉय। यहाँ का जो नज़ारा है टू ब्यूटीफुल। वाओ, अमेजिंग। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो कुछ इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आपको तकलीफ़ नहीं भी हो रही तो आप 1-2 पंप्स इसमें ले सकते हो, कुछ इस तरह से। तो कुछ तकलीफ़ नहीं होती होगी आपको।
और यहाँ पे दीदी है, दीदी को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया, अगर मेंटली हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ऑक्सीजन का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा डरने की बात नहीं। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो माइंड इज़ पावरफुल। इफ़ योर माइंड इज़ पावरफुल देन यू कैन अचीव एनीथिंग दैट वी हैव डन टुडे। राइट। यू आर फिट, यू आर फिट। Yes, yes, I'm ready. Fast, fast, पहुंच गए फाइनली हमारे लोग ऊपर, मिशन अकम्प्लिश। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 11 बज गए हैं और वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी, तो बादल आते जाते रहते हैं आई थिंक, लेकिन 1 बजे के बाद यहाँ पे ज़्यादा वेदर चेंज होता है, तो रुक के फ़ायदा नहीं है। तो अब हम निकलने वाले हैं वापस, हमारी गाड़ी आ रही है, तो चलिए। तो दोस्तों हमने करीबन यहाँ पे आधा घंटे के करीब स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते थे वो हमने फाइनली अचीव की, इतने टीडियस रास्तों से आते हुए। गाइस हो गया गुरुडोंग मार्ग। Yes, yes, we did it. यू डिड इट। कैसा लगा गुरुडोंग मार्ग? बहुत अच्छा था। एवरीवन कैन डू इट। कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा फिटनेस लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव थोड़ा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग का जहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। हमारा हो गया उम्र की वजह से हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हमने प्रिकॉशन ली। Deep breathing will help. डीप ब्रीदिंग। Steady and slow will help. तो यहाँ पे कौन क्या क्या करता था? मैंने स्विमिंग किया 1 महीना कंटिन्यूस, तो स्विमिंग में भी काफ़ी ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ता है, तो उसके वजह से भी थोड़ा हेल्प हुआ। और बाकी लोगों ने क्या क्या किया था? कुछ प्रिपेयर्डनेस। 1 महीने से पहले मैं 4:30 बज के 5 बज के उठ के 2 राउंड वार्म अप ऐसा ही करता था, फास्ट वॉकिंग। बाद में 2 किलोमीटर में रनिंग करता था, जॉगिंग। इसका मुझे आज ये गुरुडोंग मोर लेक में आने से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, ब्रीदिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अभी 14 इयर्स की हूँ, तो मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वैसे। और मेरी कंटिन्यूस फिटनेस एक्सरसाइज चलती रहती है, तो उसने भी थोड़ा हेल्प किया। ओके नेक्स्ट। मैं यहाँ पर आने के लिए 3.5 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर्स एवरी डे चलती थी, और इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिसके कारण मैं नीचे जा सकी और फिर ऊपर भी ठीक ढंग से आ सकी हूँ। तकलीफ हुई तो वो कैसे? नहीं कहाँ एक्सरसाइज कहाँ कमी पड़ गई? दीपक जी यहाँ अगर वो तो थोड़ा सा वेट कम ही चाहिए। अल्टीट्यूड पे अगर आना है तो हर एक को अपना वेट जो है वो वेट लॉस करके आना, तो बहुत अच्छा उनका वो साथ में देगा। अभी वेट तो मेरा भी ज़्यादा नहीं है, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज भी जरूरी है, वेट भी रहा, बट आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है, आपने किया इतना एक्सरसाइज। नहीं, बीच बीच में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा बंद हो जाता है लेडीज़ के, जिससे इसके वजह से भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस जैसे जेंट्स लोग कर सकते हैं वैसे लेडीज़ नहीं कर सकती। कुछ रेगुलर हो नहीं पाई थी। हाँ। बराबर। ठीक है, नेक्स्ट जयश्री। मैं तो योगा कर रही हूँ। योगा तो ऑलवेज हेल्प, और वो मुझे रियलाइज़ हुआ अभी। नीचे भी मतलब स्लो एंड स्टेडी अगर आप जा रहे हो तो मुझे तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, एंड बहुत ही मेडिटेटिव लगा। थैंक यू। नेक्स्ट सवी। मैं 2 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। नो एक्सरसाइज। तो मैं 2 साल से सबसे ज्यादा तकलीफ वाला मेंबर यही है। यही हाँ। दिख रहा है वो। उसका कोई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर एनर्जी डाउन था। एनर्जी डाउन था ज़्यादा। एनर्जी डाउन हुई, वोमिटिंग हुआ। तो वॉमिटिंग तो मुझे एल्टीट्यूड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हुआ।
but exercise could have certainly helped. यहाँ पे गाड़ी में डीजल थोड़ा कम हो गया है, तो यहाँ पे लोकल ऐसे इसमें भी थोड़ा बहुत डीजल मिल जाता है। जैसे इस घर में यहाँ पे हमने पूछा तो यहाँ पे है। तो हमारी गाड़ी में कुछ टर्बो, इंजन में कुछ टर्बो का प्रॉब्लम आ रहा था, उसकी वजह से डीजल ज़्यादा खा रहा था ये, तो काफ़ी डीजल ख़त्म हो गया गाड़ी में। अच्छा हो कि यहाँ पे आंटी ने हमें दे दिया डीजल। गिर रहा है थोड़ा, तो अच्छा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है। लोकेशन हम देखते हैं तब तक। तो दोस्तों ऑन द वे बैक हमें काफ़ी भूख लग गई और हमने यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया। यहाँ पे छोटा रेस्टोरेंट है हमारा, होम स्टे टाइप रेस्टोरेंट, होम रेस्टोरेंट टाइप, और लाइट नहीं है यहाँ पे अभी इसलिए अंधेरा है। ओके, थोड़ा खोल दिया यहाँ पे तो अभी लाइट आ गई है। कुछ इस तरह का है यहाँ पे। पीछे देखो, हाँ सब स्टॉक, किसी को थर्मस चाहिए गर्म पानी के लिए, इस तरह का है यहाँ पे। तो कुकिंग के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे लकड़ियाँ जल रही थी और ये पाइप से धुआं पूरा ऊपर जा रहा था। यहाँ पे बाहर क्या है, बारिश आती है तो यहाँ पे तो लगा है, और यहाँ से ये व्यू ब्यूटीफुल। तो एक्चुअली ये रेस्टोरेंट कम यहाँ पे उनका खुद का रहने की जगह भी थी और ये काफ़ी कोजी प्लेस इन्होंने बनाई थी। यहाँ पे सब गम बूट्स रखे हुए हैं। आई थिंक ये जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तब ये लोग गम बूट रेंट पे देते होंगे। झरना मतलब होगा डायरेक्ट, झरना से कहाँ है वो झरना? बहुत आगे। ये देखो झरना से डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे पानी। अरे बहुत कूल होगा ना, ऊपर है तो बाहर से देखो तो बाहर है ना, संडास ना उसमें वो और नल से, प्योर वाटर है, प्योर एकदम, बिस्लेरी से भी प्योर है। यहाँ पे नल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ये कंटिन्यू चालू रहता है। आपको बंद हो जाएगा लास्ट दिसंबर में। दिसंबर तक। बाप रे, ये जो बह रहा है वहाँ कंटिन्यू। ये अभी पहाड़ों से पानी आ रहा है एक्चुअली। दिसंबर तक चांगली जाएगा, और दिसंबर तक फायदे करके चलेगा। और बाद में क्या करना पड़ता है आपको? बाद में आपको गैंगटॉक गैंगटॉक जाके रहने को पानी नहीं होगा ना, हाँ, दिसंबर तक ये ऐसे ही फ्लो चलता रहेगा कंटिन्यूस। आइस हो जाएगा। और मिलिट्री को फ्रोजन -15 डिग्री, हाँ, -12। आर्मी का आर्मी लोग तो बैठता है ना, आर्मी लोग को रुकना पड़ता है। 3 महीना का खाना राशन सब होता है। हम लोग को फिर कहाँ से मिलेगा? पूरा यहाँ के लोग गैंगटॉक में पूरा वहाँ जाते हैं। उधर आपका होटल है क्या? उधर कुछ खाने का है क्या आपका? तो उसके बाद दोस्तों हम लोग निकल पड़े ऑनवर्ड जर्नी के लिए। तो हमें अब जाना था लाचेन हम छोड़ चुके थे और हमारा स्टे था लाचुंग में। तो ये एक लंबी जर्नी थी और हमें फिर से वही लाचेन वाला टीडियस रोड क्रॉस करना था जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। तो जाते वक्त हमारा टेंशन ये भी था कि कहीं वहाँ रास्ता कहीं ब्लॉक ना हो जाए और हम लोग फिर से लाचेन में ही ना अटक जाएं। तो वी वर प्रेइंग कि सब कुछ ठीक ही हो और हम लोग निकल पड़े। तुम्ही लक्ष ठेवा फक्त दगड येतोय का नाही लांबून। तो दोस्तों लाचेन तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन लाचेन से चुंगथांग का जो रोड था वहाँ पे हमें थोड़ी परेशानी हुई। तो एक जगह पे तो लैंडस्लाइड, थोड़े थोड़े पत्थर वहाँ पे गिरे थे, तो ड्राइवर ने उन पत्थरों को हटाया और उसके बाद ही हमारी गाड़ी वहाँ पे पास हो पाई। नव्हती ना, जाएगा जाएगा। दोस्तों ऑन द वे टू लांचुंग, और ये है भीम नाला वाटरफॉल्स। तो ये देख सकते हो कितना ऊपर तक गया है। ऊपर उसका एंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो दिख ही नहीं रहा है, इतना हाइट पे है। और यहाँ पे हल्का हल्का पानी भी यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम निकल पड़े। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जहाँ जाके रुकने वाले थे वो था लाचुंग, जो कि यहाँ से 44 किलोमीटर यानी कि 45 मिनट्स के अंदर हम लोग पहुँचने वाले थे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल है जिसका नाम था डिवाइन इलाइट जोंग।
और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इस खिड़की से हमें नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों कल हम जाने वाले हैं यमथंग वैली, जो कि एक फ्लावर वैली के लिए फेमस है। उसके बाद हम लोग रिटर्न आएंगे गैंगटॉक में, और गैंगटॉक से हम पेलिंग के लिए निकलने वाले हैं। तो ये मेरा अगला एक्सपीरियंस देखने के लिए मेरे अगले व्लॉग को ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसा नया व्लॉग डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।